तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो ये वीडियो है मेरा, ये इस बात पर है कि मुझे क्यों यूट्यूब पर आना पड़ा। मैंने क्यों यूट्यूब बनाया, मतलब इतने सारी चीज़ें छोड़कर क्यों मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे यूट्यूब पर आना चाहिए, यूट्यूब पर काम करना चाहिए। मेरा मेन पर्पज़ जो है ना, वो तो मेन अर्निंग करना है कि हाँ, यूट्यूब पर ग्रो करना है और वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग करना है, जिससे थोड़ी सी लाइफ ईजी हो जाए। मेन पर्पज़ तो यही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 60 डे का चैलेंज लिया, और 60 डे के चैलेंज में कल मेरी वीडियो कि मैंने 60 डे का चैलेंज लिया, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने कल अपलोड कर दी है। आप उसको जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि क्यों लिया है और इसे कैसे वर्क करना है, ये सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। तो 60 डे चैलेंज का आज ये दूसरा डे है, और इसमें मैं ये बताऊँगी आप लोगों को कि क्यों मैंने यूट्यूब को चुना, क्यों मैं यूट्यूब पर आई, इस बारे में बताऊंगी। तो ये चीज़ जानने से पहले मैं आपको ना थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री के बारे में बता देती हूँ कि मेरी जर्नी क्या रही है। ऐसा हुआ ना कि मैं एक जैसा सभी करते हैं, स्कूलिंग होती है, कॉलेज करते हैं और स्टडी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो मेरा भी सेम ऐसी था, कुछ अलग नहीं था। बट मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ ना, वहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल नहीं था। बट लकीली मेरा पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, तो फैमिली का भी सपोर्ट था और सब बढ़िया चल रहा था। मेरा स्कूलिंग भी हो गई बहुत अच्छे से। साइंस स्टूडेंट थी मैं, मैथ साइंस लिया था मैंने। देन उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी 3 साल का कंप्लीट कर लिया। बट सवाल ये था कि हाँ, लाइफ में करना तो है कुछ, बट पता नहीं था। कहते हैं ना, किसी को समुद्र में फेंक दो, बट मुझे फेंके नहीं थे, मैं खुद ही गई थी समुद्र में, क्योंकि मुझे करना था कुछ, पढ़ने का लिखने का शौक था और लाइफ में कुछ तो करना था कि नहीं, इंडिपेंडेंट बनना है। बट कहते हैं ना कि हमारे सोचने के हिसाब से चीज़ें नहीं होती, चीज़ें जो होनी होती है वो वही होती है। बट मुझे कोई इशू नहीं है, मैं उसी जर्नी में चल रही हूँ। बस ये है कि लाइन थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो मैं आपको वो जर्नी बताना चाहती हूँ। सो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, और जैसा कि उससे पहले मैं जानती ही नहीं थी कि कॉम्पिटिटिव क्या होता है एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्या होता है। ये है कि हाँ, ये आप कोचिंग करेंगे, यहाँ से आपको जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। आप महीने के स्टार्टिंग पेमेंट आपकी रहेगी 22 से 25 हज़ार, 30 हज़ार, और अच्छी से अच्छी रहेगी। जितना अच्छा आप बड़ा एग्जाम निकाल लोगे उतनी अच्छी पेमेंट रहेगी। तो हाँ यार, ये तो सबसे बढ़िया है। हमने उसे कोचिंग ज्वाइन कर लिया, बट पढ़ना कैसा है, करना कैसा है, ये कुछ नहीं पता था। मेरे 2 साल चले गए इसमें। लेकिन हाँ, मैं पढ़ती थी, और ऐसा भी होता था ना, सिर्फ पढ़ते थे और जाके एग्ज़ाम देते थे, और अक्सर ऐसा होता था ना कि थोड़े बहुत नंबरों से पेपर रुकता था। लेकिन फिर भी तरीका नहीं था, तो ये लगता था यार थोड़े से तो है, चलो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम हो। इस तरीके से मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, एंड लकीली मेरे 3 एग्ज़ाम क्रैक भी हुए। मेरे 3 एग्ज़ाम क्रैक हो गए, और बिल्कुल खुद के मतलब मेहनत, कोचिंग का सपोर्ट था, कोचिंग का, और मेरा कोचिंग बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा था, एंड मैं फिजिकल से भी रिलेटेड थी। मतलब पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही थी, रिटर्न अच्छा चल रहा था, फिजिकली भी अपना रनिंग और लॉन्ग जंप, हाई जंप सब बढ़िया चल रहा था। और उसी में मेरे 3 एग्ज़ाम भी क्रैक हुए बैक टू बैक। बट अनफॉर्चुनेटली मैं आज बेरोजगार हूँ, मेरे पास एक भी जॉब नहीं है। अब वो क्यों, क्या, कैसा, वो तो जर्नी है एक, वो उसके बारे में भी बताएंगे। और एग्ज़ाम मेरे बहुत अच्छे अच्छे मतलब क्लियर भी हुए, और मतलब मेडिकल भी निकला, रनिंग भी निकला। फिर कहीं ना कहीं इशू कुछ ना कुछ कि मुझे जॉब नहीं मिली। और इसी जर्नी में ये था कि अब हम लड़कियां हैं, लड़कियों को तो मतलब पेरेंट्स को रहता है ना कि शादी करो, फिर इतना समय। फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किए। फाइनेंशियली तो कोई दिक्कत नहीं थी, फाइनेंशियली वो भी बहुत स्टेबल थे, तो मुझे फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन और पूरा सपोर्ट रहा। बट यही था कि शायद जो एक बैकग्राउंड नहीं था, या मैं सही गाइडलाइंस नहीं पाई, इस वजह से था जो भी। तो ये वाला था, तो उनको भी नहीं बोल सकते। फिर मुझे टाइम चाहिए था, तो उन्होंने मुझे टाइम भी दिए। तो मेरी फैमिली का तो इसमें कोई वो नहीं है, शायद किस्मत में नहीं थी, या मुझ में ही कोई कमी रह गई होगी तैयारियों में। सो फिर एक टाइम ऐसा आया कि नहीं, अब मुझे भी शादी करनी पड़ेगी। होता है, जो मैंने मांगा वो उन्होंने दिया, तो अब उनका वक्त आया था कि वो मुझसे मांग रहे थे, तो मुझे देना था पेरेंट्स का। तो चलो ठीक है, उसमें भी बात हुई कि ठीक है, हाँ, ऐसी शादी में कि हाँ ठीक है, आप पढ़ाई भी करोगे, आप जॉब भी करोगे, ऐसा फैमिली और सब देख के ऐसा हुआ। लेकिन उसमें भी कहते हैं ना, हमारे सोचने से चीज़ें होती ही नहीं है, जो होनी होती वही होती। वही हुआ मेरी लाइफ में भी। सब सेटल था कि हाँ ठीक है, मैं कंटिन्यू स्टडी भी रख सकती हूँ, जॉब लगेगी तो मैं जॉब भी करूँगी, सब बढ़िया था। लेकिन उसमें भी ये हुआ कि मैरिज हुई, और मैरिज के बाद फिर चीज़ें सब एकदम जस्ट अपोजिट हो गई। कि हाँ, स्टडी करना था, यहाँ तक कि फिर खुद की जान पे आ गई कि अब आप अच्छे रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तभी तो पढ़ोगे। यहाँ तो आप स्वस्थ ही नहीं हो। मैं बहुत ज़्यादा मतलब बीमार वगैरह हो गई, बहुत ज़्यादा। और उसमें फिर स्टडी का एज भी नहीं रह गया मेरी लाइफ में। मैं बहुत कोशिश भी करूँ तो मैं नहीं कर पाती थी। फिर मेरी बच्ची भी है एक छोटी सी,
पौने 2 साल की लगभग मेरी बेटी है। तो अब पढ़ाइयाँ तो छूट गई, जो लिंक थी वो भी टूट गई, फिर बेटी भी हो गई। तो ऐसा हो गया कि आप एक फैमिली वाले में आ गए कि आपको घर भी देखना है, आपको बच्ची भी देखना है, उसमें स्टडी भी करना है। मैं फिर भी कोशिश करती, क्योंकि चाहत आज भी है मेरे अंदर, मतलब मुझे लगता है कि नहीं यार मुझे पढ़ना है, करना है। बट जो सिचुएशन है ना, आज वो सिचुएशन है कि मुझे कुछ भी काम करना है तो मुझे पहले अर्निंग चाहिए। मतलब ये है कि हाँ, एक अपना अर्निंग होना चाहिए, तब मैं वो कर सकती हूँ। और जहाँ मैं आज खड़ी हूँ ना, मेरे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा। पैसा बहुत ज़रूरी है। मैं रेंट के घर में रहती हूँ। सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी आगे आने वाली वीडियो में। जो मेरे व्लॉग रहेंगे, मिनी व्लॉग रहेंगे, उसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो होता है ना, अब अभी रोटी कपड़ा मकान ये वाली कंडीशन में आप बना के खड़े हो गए, तो पहले उस चीज़ पर फोकस करना है। तो मुझे यूट्यूब एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म लगा, और ये है जेन्युइन है कि आप इसमें तरीके से सलीके से एक मेहनत करते हैं तो आप यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो मैंने इसी जर्नी में बताते हुए कि फिर मेरी मैरिज भी हो गई, मेरी बच्ची भी है छोटी, अब फैमिली देखना है, बच्ची देखना है, और तो पढ़ाई तो टोटल हो गई। तो मैंने, जब मैं स्टडी ही करती थी, तो मुझे ना केक खाने का बहुत शौक है। तो केक मैंने सीखने को बहुत कुछ होती, मेरे पापा भी बोलते थे, मतलब बहुत चीज़ें बोलते हैं, अब बोलते थे कि पार्लर सीख लो, सिलाई सीख लो, बट मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था, मैं सीखती भी नहीं, मैं सिर्फ पढ़ाई में फोकस करती थी। बट उसी में क्या हुआ कि केक मुझे बहुत खाना पसंद है, और जो केक का जो चार्जेस था वो तो था ज़्यादा, लेकिन केक का जो सीखना था वो ड्यूरेशन मात्र 8 दिन का था। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यार मेरा समय भी बचेगा और मैं सीख भी लूँगी। तो सिर्फ दिन कम होने की वजह से मैंने जाके इसे सीखा। और हाँ, मैं खुद की ही तारीफ़ करूँगी यहाँ पे कि मैं बहुत अच्छा केक बनाती हूँ। और आज मतलब मैंने जो इतने सालों की पढ़ाई करी थी, मेरे पेरेंट्स के इतने पैसे बर्बाद करी, वो चीज़ नहीं, लेकिन मैंने केक सीखा था महज 4500 में। एंड पूरा खर्चा निकालो, पेट्रोल वेट्रोल गाड़ी का लेकर, तो मान लो मात्र 6000 रुपये मैंने केक सीखा था, और उसका 4-5 गुना मैंने अर्न कर लिया है केक से। तो मैं अब घर से ऐसे लोकल में ऑर्डर लेती हूँ केक के, और केक बना कर देती हूँ, फ्रेश देती हूँ। और इतना तो है अल्लाह का शुक्र कि केक सभी को बहुत पसंद आता है, और मैं बहुत अच्छे केक बनाती हूँ। और आपको भी मेरे चैनल पर केक की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लॉन्ग भी मिल जाएंगी, शॉर्ट भी मिल जाएंगी, और आगे भी मिलती रहेंगी। मैं जैसे ऑर्डर आते हैं तो मैं केक के वीडियो जो ऑर्डर बनाती हूँ तो उसे मैं शूट करती हूँ और डालती भी हूँ, तो आपको भी मिल जाएगा। और अगर आप लोग सीखना चाहेंगे तो मैं इसमें लाइव में बिल्कुल जीरो, मतलब 1 भी रुपये नहीं लगेंगे आपके, फ्री में बिल्कुल सिखाऊंगी मैं आपको। तो अभी मेरा वो जरिया बना है। तो मुझे यही आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसको अपना यूट्यूब पर डाल दूँ, जहाँ से मेरी चीज़ें थोड़ी स्मूथ हो जाएंगी। थोड़ा सा खुद का मतलब करना ही पड़ता है ना इंसान को, कब तक रेंट के घर में रहेंगे। तो ऐसी कहानी है मेरी इसमें। तो इसी जर्नी में इसलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, और जिसमें मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अकेले मेरे दम पे नहीं होगा। मैंने इतने सारे अरमान, इतने सारे सपने लेके चली हूँ, तो जिसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि आप लोगों का साथ मिलेगा तभी कहानी आगे बनेगी। नहीं तो मैं तो काफ़ी समय से कर रही हूँ यूट्यूब पर काम, लेकिन उतना अच्छा ग्रो नहीं हो पाया है, क्योंकि ग्रो तभी होगा जब सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और मैं ये कहूँगी, अगर आप भी यूट्यूब पर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। महज 2 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, और आप लोगों का भी होगा। अगर आप लोग करना चाहो और मेरी जो हेल्प लगे, आप बिल्कुल मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मैं बिल्कुल आप लोगों की हेल्प करूँगी। एंड आप लोग मेरी हेल्प कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, और मेरी जानकारी एकदम जेन्युइन है, कुछ फेक नहीं है। जो रियलिटी है लाइफ की, कि कहाँ बहुत टॉप पर थे, कहाँ बहुत डाउन में आ गए, बट ठीक है, मेहनत करेंगे। और एक रास्ता मिला है, ठीक है। गवर्नमेंट में तो अपना कुछ नहीं हो पाया। अब फैमिली देखें, बच्ची देखें कि तैयारी में लगे रहे, और हर चीज़ का एक वक्त होता है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे उस तरह, मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं पढ़ाई करूँ, क्योंकि मैं कोशिश भी करती हूँ, मैं किताबें भी लेके बैठती हूँ ना। तो क्योंकि हम लोग हस्बैंड वाइफ और बेटी ही रहते हैं, तो मेरी बेटी एकदम बहुत क्योंकि घर का भी काम होता है, तो उस टाइम तो वो अकेले खेलती है जिस हिस्से से। फिर वो जब मुझे देखती है कि नहीं ये किताब लेके बैठ गए ना, तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। तो मुझे ये लगता है कि नहीं, अब इसे समय दो। और ये यूट्यूब पे है कि हाँ, जैसे मैं उसे सुला देती हूँ, वो सोई रहती है, जैसे अभी भी वो सो रही, तो मैंने वीडियो शूट कर लिया है। एंड थोड़ा थोड़ा फिर मैं इसी तरीके से करते जा रही हूँ। तो ये मुझे थोड़ा सा मेरी चीज़ों को बैलेंस में लाते हुए लग रहा है कि हाँ, मैं यहाँ पे कर सकती हूँ और कर लूँगी। और इसमें लिए मुझे प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, और क्योंकि सपोर्ट करेंगे तभी मेरा होगा। और एक गुड न्यूज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि हाँ, मैं पिछले 5 महीने से विस्लिंग में काम कर रही हूँ, और आज ही जो मेरी 4थी पेमेंट है विस्लिंग की, वो अपडेट हो चुकी है। अब वो आज की थी 2 अप्रैल है ना, हाँ आज 2 मई है, तो वो अपलोड हो चुकी है, मतलब बिल्कुल शो कर रही है। और इसका भी वीडियो विथ प्रूफ कि मेरी बातें फेक नहीं है, आपको मिलेगा। शॉर्ट्स शाम तक मिल जाएगा या कल सुबह तक मिल जाएगा, तो उसका भी मैं शॉर्ट्स बना के डालूंगी यूट्यूब पर, आप देख लेना। मेरी 4थी पेमेंट है ये, बाकायदा एक एक का प्रूफ रहेगा। और आ गई है
और मुझे सिर्फ 5 महीने हुए उस पर काम करते हुए, 1 महीने का बैकअप लेके चलते हुए। और मतलब जो अभी इस अप्रैल महीने की है, ये अभी पेंडिंग में है, ये आने वाले महीने में आएगी। इसके मतलब ये विस्लिंग भी किस तरीके से काम करता है ना, ये सारी जानकारी मैं आगे वीडियो में दूंगी, इसलिए आप मुझसे जुड़िए। विस्लिंग, इंडिया मार्ट, डेली व्लॉग का, और मीशो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ना, मतलब जो ब्रांड से बड़े बड़े, इन सब की सारी जानकारी आपको मिलेगी। मल्टीपल जानकारी आपको एक जगह मिलेगी। स्पेशली जो लेडीज़ है ना, उनसे रिलेटेड तो बहुत सारी लेडीज़ है, गर्ल्स जो कि मतलब मेरी तरह हैं कि काम भी करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पा रही हैं, और इन्वेस्टमेंट करने का भी नहीं है। और मेरे मतलब इन्वेस्टमेंट करने का जब रहेगा तभी तो इंसान करेगा ना। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत स्मूथ वे है। आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ काम करिए, मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगी, आप मुझे फुल सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं आगे बढ़ूँगी तो मैं भी आपको लेके जाऊँगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आगे बढ़ गई और रह गई। तो इसीलिए कल आपको वाला वीडियो भी मिल जाएगा, और विस्लिंग से रिलेटेड भी जानकारी मिलेगी। और विस्लिंग से रिलेटेड वीडियो बहुत सारे डले भी हैं, और आप जाकर भी देख सकते हो। और आगे में मैं लाऊंगी कि कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे काम करना है। तो बस आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा, वो भी आपको बहुत ज़्यादा ऐसा इन्फॉर्मेटिव ही रहेगा, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। जब तक के अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा, जिसका भी मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।